हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया डू रिवेंज मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह मूवी 2022 में रिलीज हुआ है और इस मूवी को IMDb से 6.4 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस मूवी में आप एलेनोर और गैबी की लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है ड्रेया से, जिसकी लाइफ परफेक्ट तो थी लेकिन बाहर से अंदर से वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। अब क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मैक्स और उसके दोस्त अमीर थे, इसलिए वो स्कूल में फेमस थी। फिलहाल ड्रेया को जब मैक्स उसकी एक न्यूड वीडियो बना के भेजने के लिए बोलता है ताकि समर वैकेशन में उसका दिल बना रहे, तब ड्रेया बिना कुछ सोचे समझे उसे वो वीडियो भेजती है। लेकिन अगले दिन जब ड्रेया स्कूल जाती है तब सारे स्टूडेंट्स उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उसने कुछ किया हो। और जब ड्रेया को पता चलता है कि उसकी वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो गया है, तब वो मैक्स की एक भी बात ना सुनकर उसे सबके सामने मारती है। और इसी हरकत के वजह से हेडमास्टर ड्रेया को समझाते हैं कि ड्रेया ने जो भी किया वो सब गलत है, क्योंकि मैक्स एक अमीर घर का लड़का है और वो चाहे तो ड्रेया के साथ कुछ भी कर सकता है। जो सुन के ड्रेया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो हेडमास्टर उसे समझाते हैं कि अगर ड्रेया ने मैक्स के साथ कुछ भी किया तो वो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर देगी और ड्रेया का जो सपना था येल जाने का वो भी पूरा नहीं होगा। जो सुन के ड्रेया अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कहानी में आगे दिखाते हैं एलेनोर को, जो समर कैंप के लिए रोज हिल जा रही थी, जिस कैंप में ड्रेया भी थी। अब क्योंकि कैंप में भी सबको पता चल गया था ड्रेया की उस वीडियो के बारे में, इसलिए सब उसका मजाक बना रही थी, जिस वजह से ड्रेया बहुत सैड थी। लेकिन एलेनोर को जब पता चलता है एरिका नाम की एक लड़की ने ड्रेया की वीडियो कैंप में मौजूद सबको दिखाया, तब वो ये बात ड्रेया को बताती है। अब क्योंकि एलेनोर को ड्रेया ठीक से जानती तक नहीं थी, इसलिए वो एलेनोर के साथ रूड बिहेव करती है। लेकिन एरिका से बदला भी लेती है उसे समर कैंप से बाहर निकालकर। और फिर समर कैंप के खत्म होने पर ड्रेया जब अपने घर जाने वाली थी, तब उसकी कार खराब हो जाती है, जो देख के एलेनोर उसे लिफ्ट देती है। आगे एलेनोर जब ड्रेया से बात करने की कोशिश करती है, तब ड्रेया उसे बताती है उसका और मैक्स के बारे में और उस वीडियो के बारे में भी। जो सुन के एलेनोर उसे बताती है कि वो जब 13 साल की थी, समर कैंप में वो एक लड़की से मिली थी और उसे तब पता भी था कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लेकिन तब तक वो कम आउट नहीं हुई थी। और एक दिन जब एलेनोर ने अपनी सच्चाई उस लड़की को बताया, उस लड़की ने सबको ये बताया कि एलेनोर ने उसके साथ जबरदस्ती किया है, जिसके बाद एलेनोर के पास कोई भी नहीं आता था और ना ही वो ठीक से सो पाती थी। लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एलेनोर बताती है कि वो लड़की और कोई नहीं करिसा है, जो अभी रोज हिल में ही है। और फिर खाना खाते हुए एलेनोर के पूछने पर ड्रेया उसको बताती है कि उसकी माँ एक नर्स है और इसलिए वो यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती है। और वैसे भी वो येल में एडमिशन लेना चाहती है, जिसके लिए रोज हिल बेस्ट है। और फिर एलेनोर ड्रेया को बताती है कि वो रोज हिल सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से आई है। फिलहाल कहानी में आगे स्कूल के पहले दिन एलेनोर मिलती है गैबी से, जो उसे पूरे स्कूल का टूर करवाती है और सारे स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में बताती है। और वहीं पर एलेनोर देखती है करिसा को। आगे गैबी जब एलेनोर को बता ही रही थी स्कूल के अमीर बच्चों के बारे में, तभी ड्रेया अपने दोस्तों से बात करने जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड टारा अब मैक्स की गर्लफ्रेंड है और साथ में ड्रेया अब उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। कहानी में आगे मैक्स जब इनोसेंट बनकर सबके सामने ड्रेया से माफी मांगता है, तब ड्रेया वहाँ से कहीं और जाती है खुद को शांत करने के लिए, क्योंकि वो जितना भी उस बात को भूलने की कोशिश कर रही थी, मैक्स उसे याद दिलाए जा रहा था। फिलहाल ड्रेया जब गुस्से में थी तब एलेनोर उससे बात करने आती है और रिवेंज लेने के बारे में बोलती है, वो भी एक ऐसे इंसान को हायर करके जो ड्रेया से जुड़ी ना हो। जो सुन के ड्रेया के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ड्रेया एलेनोर की हेल्प करेगी रिवेंज लेने में, और एलेनोर ड्रेया की। जो सुन के एलेनोर मना कर देती है क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। जो देख के ड्रेया उसे समझाती है और एलेनोर को ना चाहते हुए भी राजी होना पड़ता है। और फिर कहानी में आगे ड्रेया एलेनोर की मेकओवर करती है और फिर ड्रेया एलेनोर को बताती है कि उसने स्कूल के फार्म में ज्वाइन किया है, क्योंकि फार्म की लीडर करिसा है। और फिर वो मैक्स के बारे में एलेनोर को सब कुछ बताती है ताकि एलेनोर सावधान रहे। लेकिन खुद को आईने में देखकर एलेनोर खुश नहीं थी। जो देख के ड्रेया उसे समझाती है
और फिर कहानी में आगे एक तरफ एलेनोर मैक्स को अपने तरफ आकर्षित करती है, जिससे मैक्स उसे पार्टी में इनवाइट करता है, और दूसरी तरफ ड्रिया कैरिसा पर नजर रखती है और वहाँ पे कैरिसा की बेस्ट फ्रेंड रात से उसे पता चलता है कैरिसा ने एक ग्रीन हाउस बनाया है जहाँ पे उसके अलावा कोई भी नहीं जा सकता है। और ये चीज सुनकर ड्रिया को अजीब लगता है। अब क्योंकि पार्टी में स्विम सूट पहन के जाना था तो एलेनोर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन ड्रिया उसे समझा बुझाकर पार्टी में भेज देती है। कहानी में आगे एक तरफ एलेनोर जब पार्टी में सबसे बात कर रही थी तब दूसरी तरफ ड्रिया बीच पर गई थी क्योंकि वहाँ पर कैरिसा थी जिसके पास ग्रीन हाउस की चाबी था। और इधर एलेनोर को पता चलता है गैबी मैक्स की बहन है और वो मैक्स के जैसा नहीं है। अब क्योंकि एलेनोर को देख के गैबी शॉक्ड हो गई थी तो एलेनोर उसे बताती है कि उसने मेकओवर किया है, जो सुन के गैबी बताती है कि अगर एलेनोर ने ये मेकओवर अपने लिए किया है तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरों के लिए किया है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गैबी से अट्रैक्ट होने के बावजूद भी एलेनोर उससे दूर रहती है क्योंकि वो उस पार्टी में मैक्स के खिलाफ सबूत ढूंढने गई थी और एलेनोर को सबूत मिलता भी है, लेकिन सारा डाटा अपने फोन में ट्रांसफर करने से पहले ही वहाँ पे मैक्स आ जाता है और वो एलेनोर को पकड़ भी लेता है, लेकिन एलेनोर झूठ बोल के बात को संभाल लेती है। कहानी में आगे ड्रिया और एलेनोर मिलके ग्रीन हाउस के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कैरिसा ने कुछ ड्रग्स उगाए हैं जो इल्लीगल है। फिलहाल कैरिसा से रिवेंज लेने के लिए ड्रिया और एलेनोर मिलके कैरिसा के बनाए हुए खाने में वो मशरूम मिला देती है, जो खाके सारे स्टूडेंट्स नशे में धुत हो जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर एलेनोर मैक्स से उसका फोन लेके सारा डाटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेती है। और फिर ड्रिया एलेनोर को बताती है कि उसने हेडमास्टर को कैरिसा के नाम पर रिपोर्ट किया था, जो सुन के एलेनोर खुश हो जाती है क्योंकि उसका रिवेंज पूरा हो गया था। और फिर रात को दोनों मिलकर जब मैक्स की चैटिंग पढ़ रहे थे तब ड्रिया एलेनोर को बताती है कि वो मैक्स को एक्सपोज वैलेंटाइंस डे के दिन करेगी, लेकिन फिर ड्रिया रोती रहती है क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना और एक नॉर्मल इंसान बनना चाहती थी, इन अमीर बच्चों के तरह बनना नहीं चाहती थी, जबकि वो ऐसा बन गई थी, जो देख के एलेनोर उसे समझाती है। और फिर अगले दिन स्कूल में ड्रिया जब देखती है जिस मैगजीन के कवर पेज पर वो थी अब वहाँ पर मैक्स है, तब ड्रिया बहुत गुस्सा हो जाती है। और रस जब ड्रिया को गुस्से में देखता है तब वो उसे एक जगह पर लेके जाता है और ड्रिया को बताता है कि कैनवास में पेंट फेंकने से उसे शांति मिलता है। जब उसकी पेरेंट्स की डाइवोर्स हुआ था तब वो यही करता था और जब से कैरिसा एक्सपेल्ड हुई है तब से वो यहाँ पर आ रहा है, जो सुन के ड्रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कैनवास पर पेंट फेंकने से उसे भी शांति मिलती है और दोनों वहाँ पर इंटीमेट भी होते हैं। फिलहाल वैलेंटाइंस डे के दिन मैक्स जब सबके सामने स्पीच दे रहा था वुमेन को रेस्पेक्ट करने के बारे में, तभी ड्रिया के कहने पर एलेनोर मैक्स को एक्सपोज करती है और सब मैक्स पर गुस्सा हो जाते हैं, जो देख के ड्रिया बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली उसका रिवेंज पूरा हो गया था। लेकिन कुछ देर बाद ही मैक्स और उसके दोस्त मिलके पूरे स्कूल में जो रायता फैल गया था उसको समेट लेते हैं और ड्रिया की खुशी पल में ही बदल जाती है सैडनेस में जब हेडमास्टर उसे बताती है कि एल ने उसे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि किसी ने उनको ड्रिया की वीडियो भेजा था, जो सुन के ड्रिया को लगता है कि ये काम मैक्स के अलावा किसी का नहीं हो सकता है। और फिर ड्रिया एलेनोर को जब सब कुछ बताती है तब एलेनोर के कहने पर ड्रिया मैक्स और उसके दोस्तों से बदला लेने के बारे में सोचती है, यानी एलेनोर मैक्स के दोस्तों से बदला लेगी और ड्रिया मैक्स के मुंह से बुलवाएगी कि उसी ने ही वीडियो लीक किया था। आगे एलेनोर जब अपने जन्मदिन पर गैबी के साथ थी तब ड्रिया उसे मैसेज किए जा रही थी रिवेंज लेने के बारे में और एलेनोर उसको इग्नोर कर रही थी। और गैबी एलेनोर को बताती है कि वो उस एलेनोर को ढूंढ रही है जो उससे स्कूल के पहले दिन मिली थी, जो सुन के एलेनोर बताती है कि वो वाली एलेनोर मर गई है जो अब कभी भी वापस नहीं आएगी। आगे एलेनोर जब गैबी को बताती है कि वो उसे पसंद करती है तब गैबी भी बताती है कि वो उसे पसंद करती है और फिर दोनों पहली बार किस करते हैं। और फिर गैबी से मिलने के बाद एलेनोर जब अपने घर जाती है तब मैक्स और सारे दोस्त मिलके उसे सरप्राइज देते हैं और एक बर्थडे पार्टी रखते हैं। और इधर ड्रिया जब रस को लेके एलेनोर के घर जाती है तब ड्रिया को देख के एलेनोर की मूड खराब हो जाता है। आगे ड्रिया जब एलेनोर को लेके जाती है अकेले में बात करने के लिए और वहाँ पे एलेनोर को समझाती है इनके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, ना कि इनके थ्रो किए गए पार्टी में मजे करने के लिए। वो सुन के एलेनोर गुस्से में मैक्स और उसके दोस्तों की सपोर्ट करती है क्योंकि कम से कम वो लोग बर्थडे पार्टी दे रहे हैं। और इधर ड्रिया को ये तक याद नहीं था कि आज एलेनोर की बर्थडे है, जबकि उसने खुद ड्रिया को बताया था। और फिर ड्रिया जब एलेनोर को याद दिलाती है कि मैक्स ने ही वीडियो लीक किया था तब एलेनोर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है
और ये दोनों जब मैक्स के बारे में बात कर रहे थे तभी वहाँ पर गैबी आ जाती है और सारा कुछ सुनने के बाद रूम के अंदर चली जाती है और इधर एलेनोर ड्रेया को चले जाने के लिए बोलती है, जो सुन के ड्रेया को बहुत बुरा लगता है। फिलहाल एलेनोर जब रूम के अंदर जाती है तब वो गैबी को रोते हुए देखती है और एलेनोर के पूछने पर गैबी उसको बताती है कि उसके भाई ने वीडियो लीक किया था, ये बात उसे भी पता है और शायद एलेनोर भी ये बात जानती है, लेकिन फिर भी एलेनोर ने मैक्स को सपोर्ट किया जो कि गलत है और इसलिए गैबी एलेनोर से ब्रेकअप कर लेती है। कहानी में आगे ड्रेया जब अपना कार ठीक करने के लिए मैकेनिक को कॉल करती है तब उसे पता चलता है कि पिछली बार उसका कार खराब नहीं हुआ था, किसी ने जानबूझकर वो कार खराब किया था। जो सुन के ड्रेया को पता नहीं क्यों एलेनोर पर शक होता है और इसलिए वो करिसा से मिलने जाती है और उससे एलेनोर के बारे में पूछती भी है, जिससे ड्रेया को ये पता चलता है कि जिस लड़की के सामने एलेनोर कम आउट हुई थी और जिस लड़की ने सबको ये बताया कि एलेनोर ने उसके साथ जबरदस्ती किया, वो लड़की और कोई नहीं ड्रेया थी और ड्रेया भी उस कैंप में ही थी। जो सुन के ड्रेया समझ जाती है कि इतने दिनों से एलेनोर उसके साथ खेल खेल रही थी, ना कि एलेनोर और ड्रेया मिलके मैक्स और उसके अमीर दोस्तों पर रिवेंज ले रहे थे। आगे ड्रेया जब अपने घर में एलेनोर को देखती है तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एलेनोर उसको बताती है कि सिर्फ उसके वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और सबसे मजे की बात यह है कि ड्रेया को ये सब याद भी नहीं था। जो सुन के ड्रेया बताती है कि एल ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो अब एलेनोर को क्या चाहिए। जो सुन के एलेनोर बताती है कि ड्रेया को मैक्स और उसके दोस्तों के पोल खोलने पड़ेंगे, वो भी अपने कंप्यूटर से, जिससे उनको भी सजा मिलेगा और साथ में ड्रेया को भी। जो सुन के ड्रेया मना कर देती है और एलेनोर उसे ब्लैकमेल करती है और साथ में वो ड्रेया को बताती है कि उसने रस को सब कुछ बता दिया है कि ड्रेया ने करिसा के साथ क्या किया था। जो सुन के ड्रेया बिना कुछ सोचे रस को सब कुछ बता देती है, लेकिन रस से हमको पता चलता है एलेनोर ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। फिलहाल एलेनोर जानबूझ के ड्रेया की एक्सीडेंट करवाती है ताकि मैक्स और उसके दोस्त फिर से ड्रेया को अपने ग्रुप में शामिल करे और एडमिशन पार्टी में बुलाए, लेकिन रस ड्रेया से ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि ड्रेया हर वक्त अपने बारे में ही सोचती है। उसके वजह से बाकी लोगों पर क्या बीतती है उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कहानी में आगे ड्रेया जब स्कूल जाती है तब पास्ट में रहने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड तारा आके ड्रेया को एडमिशन पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जो देख के ड्रेया शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एलेनोर ने जो भी बोला था वो सच हो गया था। और फिर एडमिशन पार्टी के दिन एलेनोर ड्रेया को एक ब्रोच देती है जिसमें कैमरा लगा हुआ था और उसी कैमरा से ड्रेया को सबूत इकट्ठा करना था, लेकिन अंदर जाके ड्रेया सबको बताती है कि एलेनोर को गैबी पसंद है और फिर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाती है, जो देख के एलेनोर रोते हुए बाहर चली जाती है। अब क्योंकि ड्रेया को गिल्टी फील हो रहा था इसलिए वो एलेनोर से माफी मांगती है और उस ब्रोच को तोड़ के एलेनोर को समझाती है कि एक वही है जो ड्रेया की सच्ची दोस्त है, जिसके साथ ड्रेया बहुत खुश थी और अगर उसे कभी पास्ट में जाने का मौका मिलेगा तो उसने एलेनोर के साथ जो भी कुछ किया वो सब बदलने की कोशिश करेगी। तो दोनों जब इस बारे में बात कर रहे थे तभी वहाँ पर मैक्स आके उन दोनों को बताता है कि उसने एलेनोर के फोन से उन दोनों की चैटिंग पढ़ लिया है और वो अब उन दोनों की लाइफ बर्बाद कर देगा। और फिर मैक्स उन दोनों के सामने एक्सेप्ट करता है कि उसने ही वीडियो लीक किया था और वो ड्रेया से प्यार नहीं करता था और ना ही उन दोनों के बीच कुछ भी रियल था। ये सब बोल के मैक्स चले जाता है। तो आगे ड्रेया जब रोने वाली थी तभी एलेनोर पागलों की तरह हंसती रहती है क्योंकि उसके पास भी एक कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। और यही बात जब एलेनोर ड्रेया को बताती है तब ड्रेया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर दोनों मिलके उसी पार्टी में मैक्स को एक्सपोज करते हैं, जिसके वजह से मैक्स को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। यानी ड्रेया और एलेनोर का रिवेंज पूरा हो गया था। और हेडमास्टर जब ड्रेया को बताती है कि एल में एक जगह है तो वो जा सकती है, तब ड्रेया मना कर देती है क्योंकि वो अब अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, जो देख के हेडमास्टर भी खुश हो जाती है। और फिर कहानी में आगे एलेनोर और ड्रेया दोस्त बने रहते हैं और ड्रेया राज से माफी भी मांगती है और उसे ये भी बताती है कि उसने करिसा के साथ जो भी कुछ किया वो उसने हेडमास्टर को बता दिया है, जो सुनकर राज उसे माफ कर देता है। और दूसरी तरफ एलेनोर गैबी से माफी मांगती है और गैबी उसे माफ भी कर देती है क्योंकि ड्रेया ने उसे सब कुछ बता दिया था। और फिर दोनों किस करते हैं और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। वैसे मैं बता दूं इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।